Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 हाइड्रोकार्बन। और आज हम डिस्कस करेंगे दैट अबाउट बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और साथ में एरोमेटिसिटी जो है ये क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी। देखिएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किसको कहेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखिएगा these hydrocarbons are known as arenes। aromatic जो hydrocarbons होते हैं उनको हम arenes भी कहते हैं। since most of them possess pleasant odor। इनकी जो odor होती है इनकी बहुत pleasant या बहुत अच्छी odor होती है। ग्रीक वर्ड aroma, aromatic जो hydrocarbons होते हैं उनमें aroma और एरोमेटिक एरोमा से बना है। और एरोमा का मतलब क्या होता है, मीनिंग प्लीजेंट स्मेलिंग, इसमें मतलब बहुत अच्छी स्मेल आने वाली। द क्लास ऑफ कंपाउंड वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एरिड्स भी कहते हैं। एरोमेटिक जो है वो एक वर्ड लैटिन वर्ड एरोमा से बना है जिसका मतलब अच्छी स्मेल वाले होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मेल बहुत अच्छी आती है कलेक्टिवली नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Aromatic compound containing benzene ring are known as benzenoid। इस तरीके के एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उनको हम बेंजीनोइड कहते हैं, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती उनको हम नॉन बेंजोनाइड कहते हैं। ठीक है। एंड दोज नॉट कंटेनिंग अ बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजीनोइड। नोन एज नॉन बेंजीनोइड्स। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, बेंजीन, टॉलुइन भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बट इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। नैफ्थलीन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बाइफिनाइल में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इनको हम कलेक्टिवली बेंजीनॉइड्स जो है वो हम कहेंगे। जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होता उनको हम कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स, जैसे कि फ्यूरीन, पिरोल, पिरीडीन एक्सेट्रा। अब आता है नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिक। बेंजीन के जो कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर और उनका आइसोमेरिक देखिएगा। ऑल सिक्स हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर कहूँ तो C6H6 होता है। इसके अंदर कार्बन कार्बन 6 आपस में एक साइकिल के फॉर्म में बॉन्डेड होते हैं। ईच कार्बन कंटेन वन हाइड्रोजन, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा होता है। दैट्स राइट। और उसके बाद में डबल सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटली जुड़े होते हैं। तो यहाँ जो 6 कार्बन एटम्स हैं ऑल कंटेन वन वन हाइड्रोजन ऑन दैट। दैट्स राइट। और ये सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये इक्विवेलेंट होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर इक्विवेलेंट सो इट फॉर्म वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। इसलिए अगर हम इसके ऊपर कहीं से भी एक सब्सटीट्यूटेड ग्रुप अगर यहाँ पर जुड़े तो कहीं पर भी एक सब्सटीट्यूट ग्रुप को जोड़िएगा, चाहे यहाँ यहाँ यहाँ, तो केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। यहाँ यहाँ कहीं पर भी जोड़ दीजिए। अगर आपको एक मिथाइल ग्रुप जोड़ना है तो उसे यहाँ यहाँ या किसी भी पोजीशन पर लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही टाइप का रहेगा। लेकिन अगर आप दो हाइड्रोजन आइटम यहाँ पर जोड़ना चाहते हो तो फिर आपको दो हाइड्रोजन आइटम यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे। अब दो हाइड्रोजन को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो फिर यहाँ पर तीन टाइप की जो है पोजीशंस बन सकती है। कैसे तीन, कौन कौन सी? अगर आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर कोई भी एक्स वाई जेड ग्रुप जोड़ा, अब दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करें? तो देखिएगा दूसरा हाइड्रोजन हम इसकी ये जो एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं दोनों, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और हमने ऐसा पहले भी पढ़ा है कि इसके रेफरेंस में ये जो दोनों एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं इनको ऑर्थो कहते हैं। दूसरा हाइड्रोजन हम सेकंड पोजीशन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ये जो एडजेसेंट पोजीशंस होती है इनको हम मेटा कहते हैं। और तीसरा हाइड्रोजन हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये पोजीशन पैरा कहलाती है। दैट्स राइट। तो अगर हम दो हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय टू सिमिलर और डिफरेंट मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, थ्री डिफरेंट पोजीशंस आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो उससे कितने पोजीशन आइसोमर्स यहाँ पर पॉसिबल होते हैं? तीन डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स जो है वो यहाँ पर बनते हैं पोजीशन आइसोमर्स।
अगर मान लीजिए हमने एक मिथाइल जोड़ा, दैट इज मिथाइल बेंजीन और टॉलुइन, इसके ऊपर एक और मिथाइल जोड़ो तो दूसरा मिथाइल देखिए तो हम यहाँ जोड़ सकते हैं, दैट इज दिस, दैट इज ऑर्थोजाइलिन और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, दैट इज मेटाजाइलिन और 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन, और तीसरा यहाँ पे जोड़ सकते हैं, दैट इज पैराजाइलिन और 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। दैट्स राइट। जाइलिन इसका कॉमन नेम है, दोनों मिथाइल जब बेंजीन पर बॉन्डेड होते हैं, अदर वाइज हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो both methyls are considered as substituent group, so we can write the name according to 1,2, 1,3 and 1,4 dimethyl benzene। चलिए, आइसोमेरिज्म हो गया है। अब थोड़ा सा बेंजीन का स्ट्रक्चर की बात कर ले कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन वाज आइसोलेटेड बाय माइकल फैराडे इन 1825 में। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है बेंजीन का ये होता है। अब देखिएगा ये फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है। एक जो कार्बन है बेटा उसकी वैलेंसी 4 होती है, यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट, अगर 6 कार्बन अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो और वो अगर आपस में इस तरीके से कंबाइंड होकर के जुड़े तो देखिएगा 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स कितने बॉन्डेड होने चाहिए। तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2। तो जैसे अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन फिर कितने होने चाहिए, 6 2 जा 12 प्लस में 2 इट मीन 14। कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन यहाँ से 14 होने चाहिए, दस राइट। बट यहाँ कार्बन 6 बट हाइड्रोजन यहाँ पर 6 ही है, 14 नहीं है, इतने कम हाइड्रोजन यहाँ पर है। इट मीन्स हाइड्रोजन्स को अगर आप यहाँ से रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब अनसेचुरेशन आ जाएगी। तो ये इंडिकेट करता है कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूल होता है इंडिकेट अ हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। बेंजीन में बहुत ज्यादा अनसेचुरेशन होती है, बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। अब इतनी ज्यादा अनसेचुरेशन है तो इसका मतलब है इसके अंदर इतनी ज्यादा अनसेचुरेशन मीन्स इतने ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स पाई बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। और आपको पता है पाई बॉन्ड जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, और लूजली हेल्ड होते हैं इसलिए ये जो पाई बॉन्ड होते हैं ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, और इजीली ब्रेक हो सकता है इसका मतलब ये बहुत रिएक्टिव होना चाहिए बेंजीन को। बट बेंजीन वाज फाउंड टू बी अ स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन बेंजीन जो होता है ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, लेकिन इसमें जो अनसेचुरेशन है उसके अकॉर्डिंग बेंजीन को बहुत ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होना चाहिए था। इसके अंदर स्टेबल मॉलिक्यूल है तो ये स्टेबल किस तरीके से है अब, एंड फाउंड टू फॉर्म अ ट्राइओजोनाइड। और जब हम बेंजीन का ओजोनाइजेशन कराते हैं, ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ये ट्राइओजोनाइड बनाता है। ट्राइओजोनाइड कैसे बनाता है तो याद कीजिएगा, हमने ओजोनाइजेशन ओजोनोलाइसिस पढ़ा हुआ है। ओजोनोलाइसिस में हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और ओजोन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनता था जिसे हम ओजोनोलाइसिस कहते थे। और ओजोनोलाइसिस जो होता था इससे हम डबल बॉन्ड जो होते हैं उनका नंबर और उसकी पोजीशन जो होती है उसको डिफाइन करते हैं या उसका मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेंजीन की रिएक्शन जब आप करा रहे हो, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6, जब इसकी ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ट्राइओजोनाइड बनाता है। ट्राइओजोनाइड बनाने का मतलब है कि इसके अंदर 3 जगह अनसेचुरेशन या इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये तो हाईली अनसेचुरेटेड और लेस स्टेबल होना चाहिए। बट बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और ट्राइओजोनाइड बनाता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है ट्राइओजोनाइड बनाना, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड। तो बेंजीन जो होता है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। अब जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है आपका C6H6, इसकी जब हम किसी के भी साथ रिएक्शन कराते हैं और एक मोनो सब्स्टिट्यूट अगर इसका बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो क्लोरीन होता है या ब्रोमीन जो भी आप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ रहे हो, इसके ऊपर कहीं पर भी एक ग्रुप जोड़ेंगे तो केवल ओनली और ओनली वन टाइप का ही सब्स्टिट्यूट यहाँ से बनता है। बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस वन एंड ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स। एक ही सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स बनाता है, कहीं पर भी जोड़िए उसको। इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे के सारे जो कार्बन है वो भी सिमिलर है और सारे हाइड्रोजन भी सिमिलर है, तो इसी कारण से एक ही टाइप का सब्स्टिट्यूट बनेगा कि उसको कहीं पर भी जोड़िए। जैसे ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसको कि हम नियोपेंटीन कहते हैं। अब इस नियोपेंटीन में कहीं पर भी आप मोनो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जोड़िएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के क्लोरीन को चाहे आप यहाँ जोड़ो तो भी वही, यहाँ जोड़ो तो भी, यहाँ जोड़ो तो भी, यहाँ जोड़ो तो भी एक जैसा ही बनेगा। इसका मतलब ये सब के सब आइडेंटिकल है। और उसी तरीके से बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही बनता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव भी बनता है,
ओनली वन टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनता है, जो कि क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन, 6 के 6 जो हाइड्रोजन एटम्स है वो सारे के सारे आइडेंटिकल है। ठीक है ना, ऑल 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन आर आइडेंटिकल, सारे के सारे आइडेंटिकल है। अब ये जो दो तीन बातें यहाँ पर हुई हैं कि इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, स्टेबल होता है, ठीक है ना, और एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका मतलब सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन जो है आइडेंटिकल होते हैं इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन अगस्त केकुले जो था, उस केकुले ने 1865 के अंदर प्रपोज्ड किया क्या, फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर केकुले ने प्रपोज्ड की। दैट्स राइट, केकुले ने ये वाले स्ट्रक्चर प्रपोज्ड की। ठीक है, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये स्ट्रक्चर होता है, सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, ये लीजिए सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड, इस तरीके से। दैट वाज द केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन ये केकुले की जो स्ट्रक्चर है वो इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस थी कि बेंजीन स्टेबल होता है बल्कि हाई अनसैचुरेटेड होता है, इसके अलावा ट्राइओजोनाइड बनाता है, 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, इसका मतलब है इसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन सेम होते हैं, जिनको बेसिस मान करके उसने बेंजीन की ये वाला स्ट्रक्चर जो था प्रपोज किया। चलिए, लेकिन केकुले ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में भी परेशानी थी। क्या परेशानी थी वो सुनिएगा। केकुले ने जो स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बेंजीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लीजिए, और ये जो कार्बन से अगर इन कार्बन को हम नंबर दे दें, दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड, दैट इज फोर्थ, दैट इज फिफ्थ एंड दैट इज सिक्स, ये लीजिए। अब अगर हम इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, कहीं पर भी हम इसका मोनो सब्स्टिट्यूशन करा दें, तो हमने 1 नंबर पर सपोज कीजिएगा हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। अब हम इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएं, दूसरा और बी आर जोड़े। अब देखिएगा हमने दूसरा बी आर जो है वो यहाँ पे जोड़ दिया, दैट्स राइट, और हमने दूसरा जो बी आर है वो दूसरा जो बी आर था बेटा वो बी आर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो देखिएगा ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में देखिएगा यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है उसमें देखिएगा कार्बन कार्बन के ऊपर दोनों पर बी आर जुड़ा है, बट उनके बीच में डबल बॉन्ड है, और ये जो दोनों जो प्रोडक्ट बनाए हैं उनमें कार्बन कार्बन के बिटवीन देखिएगा सिंगल बॉन्ड है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है ना, 1-2 वाले, ओनली कौन से वाले, 1-2 आइसोमेरिक जो हम बना रहे हैं वो भी कितने टाइप के बन रहे हैं, 2 टाइप के बन रहे हैं। जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में इसके केवल एक ही टाइप के 1-2 डाई ब्रोमोबेंजीन या 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एक ही टाइप का बनता है, बट कैकुले ने जो स्ट्रक्चर हमें बना के बताइए उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएं तो फिर 2 टाइप के डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। द केकुले स्ट्रक्चर इंडिकेट the possibility of 2 isomeric 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर हम 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं तो केकुलर स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग वहां पर कितने टाइप के 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन बनेगी, केकुलर स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग 2 टाइप की 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन बनेगी। देखिएगा ये वाली जिसमें 1,2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड 2 बी आर है, और एक ये 1,2 कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड है और 2 बी आर है। In one of the isomer, bromine atom are attached to the double bonded carbon atom, whereas in the other they are attached to the single bond carbon. That's right. However, benzene was found to form only one ortho substituted product. But actual में क्या होता है, एक्चुअल में जब हम बेंजीन लेते हैं और उस बेंजीन का एक्चुअल में जब हम डाई प्रोमो डेरिवेटिव बनाते हैं, 1,2 डाई प्रोमो डेरिवेटिव बनाते हैं, तो केवल एक ही टाइप का डाई प्रोमो डेरिवेटिव बनता है। जबकि केकुले ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसके अकॉर्डिंग तो 2 टाइप के डाइप्रोमो 1,2 डाइप्रोमो डेरिवेटिव बनते हैं, जबकि एक्चुअल में कितना टाइप का बनता है, एक ही टाइप का बनता है। तो फिर केकुले ने क्या कहा, केकुले ने कहा देखिएगा, दिस प्रॉब्लम वाज ओवरकम बाय केकुले बाय सजेस्टिंग द कांसेप्ट ऑफ ओसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन एज गिवन। दैट्स राइट। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए केकुले ने क्या कहा, केकुले ने कहा कि बेंजीन जो होता है ना, उस बेंजीन का एक नहीं बल्कि ये 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज सेकंड स्ट्रक्चर। दैट्स राइट, ये 2 स्ट्रक्चर होते हैं और डबल सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली होते हैं, लेकिन इनमें देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल और दूसरे जो स्ट्रक्चर उसमें क्या किया उसने, यहाँ डबल बनाया, यहाँ डबल बनाया,
बनाए और कहा कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये दोनों एक दूसरे के अंदर कैसी होती है, ऑक्सीलेशन में होती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड इन बेंजीन एज गिवन बिलो। डबल बॉन्ड जो होते हैं तीनों के तीनों ऑक्सीलेटिंग कंडीशन में होते हैं, ऑक्सीलेशन करते हैं, एक बार इन तीनों जगह रहते हैं, एक बार दूसरी तीनों जगह रहते हैं, इस तरीके से। तो केकुले ने बाद में फिर बेंजीन की ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाई और कहा कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों के दोनों किसमें होती है, ऑक्सीलेशन में होती है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज केकुलेज स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, केकुले स्ट्रक्चर कहेंगे। But even with this modification, Kekulé structure of benzene failed to explain unusual stability and preference of substitution reaction than addition reaction. Kekulé ने की बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दी अब तक जितने ऑब्जर्वेशन थे उनके बेसिस पर, लेकिन बाद में फिर बेंजीन जो होता है उसमें हाई अनसेचुरेशन है, तीन तीन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो फिर इसको तो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। बट बेंजीन जो होता है ये एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो अब इस स्टेबिलिटी को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, केकुले एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा यहाँ तीन तीन डबल बॉन्ड है, हाईली अनसेचुरेशन है, तो इसमें तो बहुत इजीली एडिशन रिएक्शन होनी चाहिए। बेंजीन जो है उसमें तीन तीन डबल बॉन्ड हाईली अनसेचुरेशन है, इसलिए कौन सी रिएक्शन प्रेफरेबली होनी चाहिए बेटा, एडिशन रिएक्शन इसमें होनी चाहिए। बट एक्चुअल में या प्रैक्टिकली इसमें एडिशन रिएक्शन इजीली नहीं होती। इंस्टीड ऑफ एडिशन बेंजीन जो होता है इसमें बहुत इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ इजीली होती है। जबकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इतनी हाईली अनसेचुरेशन तीन तीन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इजीली इसको एडिशन रिएक्शन जो है वो करनी चाहिए। बट बेंजीन जो होता है वो एडिशन रिएक्शन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो शो करता है। अब ये जो दो मेजर प्रॉपर्टीज हैं, एक तो बेंजीन की हाई स्टेबिलिटी और दूसरा गिवन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टीड ऑफ एडिशन रिएक्शन, इस चीज को कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, केकुले इन चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दैट्स राइट। तो अब इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा गया वो देखिएगा, रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कहा गया कि बेंजीन जो होता है वो बहुत सारी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका हाइब्रिड होता है, ठीक है। द टू स्ट्रक्चर्स A, B given by Kekulé are the main contributing structure। ये जो A और B स्ट्रक्चर है जो कि केकुले ने दी है, ये दोनों की दोनों बेंजीन की मेन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। इनके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होती है जो कि बेंजीन की क्या होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। जैसे ये वाले स्ट्रक्चर, इसको हम डेवार स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना, दैट इज डेवार स्ट्रक्चर। ये केकुले ने बनाई थी, ये डेवार ने बनाई थी, दैट इज डेवार स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है, जो बेंजीन होता है, ये बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, दैट्स राइट। और इसके अंदर मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो केकुले की दोनों स्ट्रक्चर्स का होता है। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग अ सर्किल और अ डॉटेड सर्किल इन हेक्सागोन एज शोन इन सी। जैसा कि सी फिगर के अंदर हमने दिखाया गया है, इसका जो हाइब्रिड होता है बेंजीन का, जो कि इन दोनों स्ट्रक्चर का और बाकी स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, वो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक हेक्सागोन होता है। हेक्सागोन जो होता है, ये हेक्सागोन सारे के सारे कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स राइट। इज कार्बन बॉन्डेड विद वन हाइड्रोजन। और ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं, उन ट्रिपल बॉन्ड्स को देखिएगा, बॉन्ड का पोजीशन यहाँ 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 भी होता है। जब ये ऑसिलेशन करता है तो बॉन्ड के पोजीशन यहाँ भी होते हैं, बट इतने डबल बॉन्ड नहीं हो सकते। तो ऐसा कहा गया कि ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ये पूरे रिंग के ऊपर रोटेट होते रहते हैं। इस तरीके से हम एक डॉटेड सर्कल या सर्कल बना करके डबल बॉन्ड्स को प्रेजेंट करते हैं। दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन या हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके का होता है। ये जो सर्किल हमने बनाया है ये रिप्रेजेंट करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स विच आर डीलोकेलाइज्ड। यहाँ पर तीन जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे एक्चुअल में वो पूरे रिंग के ऊपर क्या होते रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं बिटवीन द 6 कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के जो 6 कार्बन एटम्स है इनके बीच में वो तीनों के तीनों डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे रिंग पर डीलोकेलाइज होते रहते हैं। दैट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन या रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। चलिए अब हम पढ़ते हैं जो बेंजीन का हमने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया है, इसी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। बस किसका अकॉर्डिंग डिस्कस करना है वो देखिएगा।
अब हम ये जो स्ट्रक्चर है ये पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर उसका पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इन बेंजीन। बेंजीन के अंदर ये जितने भी कार्बन होते हैं, सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 होता है। आप किसी भी स्ट्रक्चर से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सारे के सारे कार्बन है, वन वन हाइड्रोजन यहाँ पर है, और अल्टरनेटली क्या है, तीन बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये लीजिए, ठीक है, ये कार्बन है, इसने इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये लीजिए, तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन में होता है। दो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है ना, टू फॉर्म 6cc सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड बना होता है, ये किस तरीके से बनता है, तो एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट्स राइट, वो दोनों के दोनों जब ओवरलैपिंग करते हैं आपस में, तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये लीजिए। और फिर कार्बन का ये जैसे ये कार्बन है, इसके पास में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, उन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और कार्बन के पास क्या बचता है, एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, तो हर एक कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, दैट्स राइट, जो कि बेंजीन का ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, दैट्स राइट। और परपेंडिकुलर होने के साथ में क्या होता है, ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, विच आर इन द हेक्सागोनल प्लेन, ये सारे के सारे हेक्सागोनल प्लेन में होते हैं सिग्मा बॉन्ड। रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ईच कार्बन एटम नाउ लेफ्ट विद वन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, रिंग जो है यहाँ पर बेंजीन की जो बनी हुई है उसके परपेंडिकुलर होता है, दैट्स राइट। चलिए कुछ इस तरीके से भी हम और समझ सकते हैं इसको थोड़ा अच्छे से, वही कार्बन, बेंजीन में सारे के सारे कार्बन एटम से बेटा, ये कार्बन, कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2, अब याद होना चाहिए sp में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, दैट्स राइट, एक s का ऑर्बिटल स्फेरिकल, p के डंबल शेप, और ये मिक्स कितने हुए हैं, 3, sp2 तभी तो p के 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3, और एक होगा अनहाइब्रिड। तो कार्बन के अंदर जब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये प्लेनर ट्राइगोनल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से, ये लीजिए, एक ऐसे, एक ऐसे, ये लीजिए, ये 3 तो हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल कौन सा होता है, वो होता है अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। ऐसे ही दूसरा कार्बन होगा यहाँ पर, उस कार्बन में भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा आपको, sp2, sp2 में कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, एक हाइब्रिड होगा जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, एक इधर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और एक उधर जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसे ये इधर हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और इस कार्बन के ऊपर भी क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, दैट्स राइट। सेम ऐसे इधर जो कार्बन एटम होगा उस कार्बन में भी यही होने वाला है, ठीक है ना, उसमें भी जो है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये होगा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ये इधर होगा, ऐसे करके ट्राइगोनल, एक ले लीजिए, ये आपस में हाइब्रिड होकर के ऑर्बिटल ओवरलैप होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये वाला इधर हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला इधर दूसरा जो कार्बन होगा उसके साथ में, ठीक है। और एक जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल कैसा होगा, वो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये लीजिए, दैट्स राइट। चलिए तो अब ये सॉरी फिर डिस्टर्ब बेटा, तो यहाँ से इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, अच्छा इस कार्बन की बात में कर रहा था, ये कार्बन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडेशन होगा, एक ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, धन sp2 हाइब्रिड, तो ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिएगा हर एक जो कार्बन एटम है उसके पास में एक एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ठीक है ना, वो इनका जो प्लेन होगा ना, बेंजीन का ये जो प्लेन है, ठीक है ना, इस बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये सारे सारे, इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दैट्स राइट। अब ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये आपस में क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग कर लेते हैं, ऊपर ऊपर इनकी जो अपर लोब है वो ओवरलैपिंग कर लेती है, और नीचे नीचे वाली जो लोब है वो भी ओवरलैपिंग कर लेती है, इस तरीके से।
तो क्या होता है, कैकुली की जब हम फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके अंदर देखिएगा क्या होगा, ये जो कार्बन से इन कार्बन की देखिएगा इन दोनों लॉब ने ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, इन दोनों लॉब्स ने ओवरलैपिंग करके ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, और ये जो लॉब्स हैं ये ओवरलैपिंग करके इस पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। इसके अलावा जितना डिस्टेंस पर ये ऑर्बिटल है उतने डिस्टेंस पर ये भी हो, तो इनके बीच भी ओवरलैपिंग हो सकते हैं। तो इन दोनों ने अगर ओवरलैपिंग किया तो पाई बॉन्ड ये बनेगा, इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ये, और इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड ये। अब देखिएगा इस ऑर्बिटल से जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही पर ये है, तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में बेटा ये जो पाई ऑर्बिटल है, ये वाला जो पी ऑर्बिटल हाइब्रिड, ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर लेता है, इससे भी ओवरलैपिंग कर लेता है। तो इनकी जो अपर अपर लोब्स है ना, वो अपर लोब्स आपस में ओवरलैपिंग कर लेती है, जिससे इस रिंग के ऊपर इनके इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है, और इनकी ये जो लोअर लोब्स है ना, ये भी आपस में क्या कर लेती हैं, ओवरलैपिंग कर लेती हैं, जिससे बेंजीन रिंग जो है उस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है और नीचे भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है। दैट इज एक्चुअल ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इस तरीके से देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग इन बेंजीन, बेंजीन का ऑर्बिटल वाला स्ट्रक्चर देखिएगा। The internuclear distance between all carbon atoms in the ring has been determined by X-ray diffraction to be the same. इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये सेम होती है सबकी सब। There is equal probability for p orbital of each carbon atom to overlap with p orbital of adjacent carbon atom, इसलिए एक कार्बन एटम अपने एडजेसेंट दोनों कार्बन एटम के साथ में क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। इस तरीके से इनकी जो अपर लोब्स है वो भी ओवरलैपिंग कर लेती है, और जिससे एक क्या बन जाती है, रिंग। और इनकी जो लोअर लोब होती है बेटा, वो लोअर लोब्स जो है वो भी आपस में ओवरलैपिंग कर लेती है, जिससे रिंग के नीचे भी क्या बन जाती है, एक ये ऑर्बिटल्स की रिंग बन जाती है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टू donut या ring of electron cloud on above and on below, one above and one below the plane of the hexagonal ring. हेक्सागोनल ये कार्बन कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन एटम्स की ये रिंग है, और इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की रिंग बन जाती है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जस्ट लाइक सैंडविच जैसा जो स्ट्रक्चर है या बर्गर जैसा जो स्ट्रक्चर है वो इसका हो जाता है बेंजीन का। चलिए, द 6 इलेक्ट्रॉन आर दस डीलोकलाइज्ड, ये अब 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन है, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये जो बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग पर ऊपर और नीचे पूरे पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं, अपर लोअर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पर रिंग के ऊपर डीलोकलाइज्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन। द 6 इलेक्ट्रॉन आर दस डीलोकलाइज्ड and can move freely about the 6 carbon nuclei. Thus, delocalized electron cloud is attracted more strongly by the nucleus of the carbon atom than the electron cloud localized between two carbon atoms. Therefore, presence of delocalized electron in benzene make it मोर स्टेबल। देखिएगा क्या है कि अगर एटम्स के बिटवीन एक डबल बॉन्ड हो तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केवल इन दो न्यूक्लियस से ही अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन जब ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं तो 6 कार्बन है ना, तो पूरे के पूरे 6 कार्बन पर जब ये डीलोकलाइज्ड होते हैं तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये 6 न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, और स्ट्रांगली हेल्ड होने से ही बेंजीन कैसा होता है, स्टेबल होता है। नॉर्मली जो अनडीलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, वो 2 न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, बट बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो पूरी रिंग पर लोकलाइज है, इसलिए वो 6 न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, एक्सरे डाटा indicate that all 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ आर टू बी सेम ऑर्डर। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से पता चला कि बेंजीन के अंदर ये जो बॉन्ड लेंथ होती हैं, ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ, ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ सबकी सब एक तो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं, और कितनी होती हैं, 139 पिकोमीटर होती है। अब आपको पता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो 154, डबल बॉन्ड हो तो 134, बट बेंजीन में जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ बॉन्ड की जो लेंथ है वो होती है कितनी, 139 पिकोमीटर। 139 पिकोमीटर, इसका मतलब हियर अ पार्शियल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट which is intermediate between single bond and double bond. Thus, the absence of pure double bond in benzene account for
रिलक्टेंस ऑफ बेंजीन टू शो एडिशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि बेंजीन में प्योर डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं होता है डीलोकेलाइजेशन होने के कारण से। जब बेंजीन में प्योर डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, तो हम कह सकते हैं इसलिए डीलोकेलाइजेशन के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। डीलोकेलाइजेशन के कारण से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होते हैं, जिससे बेंजीन ज्यादा स्टेबल होता है, इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉन्ड भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, जिस कारण से बेंजीन जो होते हैं या बेंजीन के जो बॉन्ड्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो है एरोमेटिसिटी। अब बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसके अलावा और भी कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी एरोमेटिसिटी होती है। बेंजीन वाज कंसीडर्ड एज पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन जो है उसको हम एक पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करते हैं। नाउ द नेम इज अप्लाइड टू ऑल द रिंग सिस्टम वेदर और नॉट हैविंग बेंजीन रिंग possessing फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड का पेरेंटल जो कंपाउंड बेंजीन होता है, दैट्स राइट, क्योंकि बेंजीन एक सबसे बेसिकली सबसे कॉमन जो है वो मिलने वाला एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं उनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, लेकिन वो बेंजीन रिंग जैसी जो प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं, मींस वो एरोमेटिक होते हैं। अब कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से कंपाउंड एरोमेटिक्स होते हैं, देखिएगा। सबसे पहली चीज है कि एरोमेटिक किसी भी कंपाउंड को होना है तो वो सबसे पहले तो प्लेनर होना चाहिए, उसके सारे के सारे जो भी एटम्स है वो सब एक प्लेन में होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, जैसा कि बेंजीन में हुआ था, पूरे रिंग पर इलेक्ट्रॉन रोटेट हो गए थे। डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए पूरी की पूरी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का। और तीसरी चीज, उसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n यहाँ से क्या होता है, n एक इंटीजर है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर n इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 0 लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 0 0 प्लस में 2, इट मीन्स या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 लिखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे बेंजीन जो होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड थे, एक डबल बॉन्ड बनने में पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे में 2, तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन में सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं, बेंजीन प्लेनर है। सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है और बेंजीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो सारी कंडीशन इसने फॉलो कर दी है, इसलिए बेंजीन जो होता है ये बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये वाली जो कंडीशंस होती है ये, इसको हम हकल रूल भी कहते हैं। हकल क्या कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो कि इन तीनों कंडीशंस को पूरा करेगा वो एरोमेटिक होगा। अब और कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं बेंजीन के अलावा, तो बेंजीन के अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे ये बेंजीन खुद तो एरोमेटिक है ही, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स जो कि एरोमेटिक होते हैं। बेंजीन खुद तो है ही, अब देखिएगा ये जो कंपाउंड है ये देखिएगा ये है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल अनाइन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है 4, और जब इसमें रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है बेटा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिपेल करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव यहाँ, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो उसकी एक स्ट्रक्चर जो बनती है ये बन जाती है, ये डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर ऐसे ही करके। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका पूरे रिंग पर डीलोकेलाइजेशन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के ये भी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2, और ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन भी पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। दैट्स राइट, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा यहाँ डीलोकेलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का, और साइक्लिक कंपाउंड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इट मींस एरोमेटिक होने की सारी कंडीशंस पूरी है। ऐसे ये वाला जो कंपाउंड होता है साइक्लोपेंटा ट्राई इनाइल कैटाइन, इसमें देखिएगा ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस पर डेफिशिएंसी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के डबल बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो ये जाएगा ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉजिटिव था यहाँ डबल बॉन्ड है,
सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा डबल। अब ऐसे इस पर पॉजिटिव आया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो है वो आपका क्या बन जाएगा, नेक्स्ट जो है वो आपका ऐसे करके ले लीजिए, ठीक है। तो बॉन्ड आपका यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इसमें भी डिलोकलाइजेशन होता है। इसमें देखिएगा n इक्वल टू 2 करते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो यहाँ सीधा सीधा सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है ना। इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते रहेंगे। जैसे एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीन, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा अगर मैंने ये वाला आयन लिखा, ये वाला, ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, साइक्लोप्रोइन कैटायन, साइक्लोप्रोपिनियम कैटायन बन गया है। इसमें देखिएगा ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग पर डिलोकलाइज होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एरोमेटिक होता है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कुछ और एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेंजीन के अलावा भी, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से इस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। पहले बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला, उसके बाद बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बेंजीन का। तो उसके लिए बेंजीन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, इसके अंदर हाईली अनसैचुरेशन होना चाहिए, बट ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, ट्राइओजोनाइड बनाता है। इस बेसिस पर केकुले जो था उसने उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। लेकिन बाद में केकुले की जो स्ट्रक्चर थी उसके जब हमने 1,2 डाइब्रोमो डेरिवेटिव बनाए तो 2 टाइप के बने, बट एक्चुअल में 1 टाइप का बनता है। तो केकुले ने कहा कि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ना, ये तीनों के तीनों डबल बॉन्ड जो होते हैं ये आपके जो है ये रोटेट होते रहते हैं या ऑक्सीलेशन में होते हैं, तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड्स होते हैं। और इसके अलावा जो फिर हमने केकुलर स्ट्रक्चर के बाद में बेंजीन की और स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी, जिसको हमने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहा कि बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती है, इन दोनों स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर होती है उनका, है ना, और एक पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर हमने बेंजीन जो है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिड होता है, ईच कार्बन हैव वन अनहाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिट, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, ठीक है ना, जिससे ये ओवरलैप करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बट डिस्टेंस इक्वल होती है जिस कारण से दोनों साइड में जो है ओवरलैपिंग होती है और पार्शियल डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज्ड होते हैं और डिलोकलाइजेशन होने से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के साथ में, जिससे बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होता है, रेडिएशन रिएक्शन शो नहीं करता है। बस राइट। फिर उसके बाद हमने कहा कि और कौन कौन से एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो बेंजीन को पेरेंटल एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। कुछ और कंपाउंड में भी बेंजीन जैसे प्रॉपर्टी होती है, ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। उसके लिए कुछ कंडीशन है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड अगर वो प्लेनर है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है और इसके अलावा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर उसमें है तो वो एरोमेटिक होगा। बस राइट, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन को बनाने के मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।